नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें साथियों नंबर एनालॉजी से बिल्कुल शुरुआत से टॉप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, SSC, रेलवे, स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आप लोग सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द या फिर संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार 2 से 3 बना है, उसी प्रकार आगे आपको बताना है 5 से आगे क्या बनेगा। और देखिए साथियों, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बता देते हैं इसमें सबसे पहले आपको कौन सा लॉजिक लगाना है, उसके बाद कौन सा लॉजिक लगाना है, ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका आंसर भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन वो आपका जो आंसर है वो गलत माना जाएगा। अब कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, 2 से क्या बना है, 3 बना है, और 5 से आगे क्या बनेगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, 2 में अगर +1 करेंगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। उसी प्रकार अगर 5 में +1 कर दें तो क्या बनेगा, 6। और कभी कभी ऑप्शन में भी 6 रहता है और आप लोग क्या करते हैं, 6 आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत होता है, ठीक है, क्योंकि 6 आंसर आपका नहीं होगा। तो उसी कंसेप्ट को आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे, बस आपको पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो देखिए, नंबर एनालॉजी में करना क्या होता है, सबसे पहले आपको रूल लगाना पड़ता है प्राइम नंबर का, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर एनालॉजी में सबसे पहला लॉजिक हम लोग लगाएंगे किसका, प्राइम नंबर का, यानी कि अभाज्य संख्या का रूल लगाना है। सबसे पहले आपको प्राथमिकता देना है अभाज्य संख्या को, ठीक है। दूसरे स्थान पर आपको देखना है क्या, तो दूसरे स्थान पर आपको देखना है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर देखना है या फिर क्यूब देखना है, ठीक है। ये लॉजिक लगाना है आपको दूसरे नंबर पर। अगर भाज्य अभाज्य का अगर मेथड यूज नहीं होता है तो दूसरे स्थान पर आपको प्राथमिकता देना है स्क्वायर या क्यूब को, ठीक है। तीसरे स्थान पर आपको देना है ऑड इवन का, यानी कि सम विषम देखना है, ऑड इवन, ठीक है। तो इसी तरह से आगे देखना, फिर चौथे स्थान पर आप लोग देखेंगे डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन। तो ये इसका क्या है, क्रम है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको प्राइम का रूल लगाना है। अगर आप स्क्वायर का रूल लगा देते हैं या फिर ओड का रूल लगा देते हैं, आपका आंसर निकल जाता है और ऑप्शन में भी रहता है, लेकिन आपका आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा, चलिए, तो यहाँ पर देखिए, 2 से आपको 3 बनाना है, तो कैसे बनेगा, 2 से 3, 3 से 5। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको देखना है भाज्य अभाज्य। तो अगर ध्यान से देखेंगे, 2, 3, 5 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो बताइए 5 से आगे अभाज्य क्या होगा, आप सभी जानते हैं 7 होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका कौन सा लॉजिक लगा, तो प्राइम नंबर का यहाँ पर लॉजिक लगा है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, 2, 3, 5, लेकिन यहाँ पर आंसर बदल जाएगा, क्यों बताते हैं। तो सबसे पहला लॉजिक आपको प्राइम नंबर का लगाना है। तो प्राइम नंबर का अगर लॉजिक लगाते हैं तो आंसर हमारा आया था 7, लेकिन ऑप्शन में 7 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरे स्थान पर आपको क्या करना है, किसी का स्क्वायर या फिर किसी का घन तो नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पर ना तो किसी का स्क्वायर है ना किसी का घन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब आप लोग क्या कीजिए, आपको 2 से बनाना है 3, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए और -1 कर दीजिए, तो आपका देखिए क्या बनेगा, तो 4 में 1 गया 3। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर कीजिए तो क्या बनेगा, 25 बनेगा, और इसमें 1 माइनस कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में 24 दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसका आंसर बदल रहा है। तो आपको माइंड में ध्यान रखना है, सबसे पहले किसका कंसेप्ट यूज करना है, प्राइम नंबर का, ठीक है। अक्सर बच्चों को ये पता नहीं होता है और एग्जाम में गलत करके चले आते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आंसर बदल जाएगा। 2 है, 3 है, 5 है, आगे क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद क्या है, 3 है,
3 के बाद क्या है 5 है, तो अगला प्राइम हमारा क्या होगा 7। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7। ये तो हमने शुरुआत में ही कवर कर लिया। ठीक है, अगर 7 ऑप्शन में ना रहता तब उसके बाद हम लोग क्या लगाते स्क्वायर वाला रूल, जो कि आंसर 24 निकल रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर देखिए 19 से 23 बना है, तो आपको बताना है 29 से आगे क्या बनेगा। तो आइए देखते हैं। तो 19 में अगर हम +4 ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है 23 बनता है। उसी प्रकार अगर हम 29 में 4 को ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा, तो 29 में 4 को ऐड करेंगे तो बनेगा 33। ठीक है, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है, लेकिन ये आपका जो आंसर है ये गलत माना जाएगा। अभी हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको प्राइम नंबर का लॉजिक लगाना है, यानी कि भाज्य अभाज्य वाला, लेकिन आपने यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाया, जोड़ वाला। जोड़ वाला ये मेथड आपको सबसे लास्ट में यूज करना है। ठीक है, जोड़, गुना, भाग, घटाओ, ये लॉजिक आपको सबसे लास्ट में यूज करना है। सबसे पहले भाज्य अभाज्य का कंसेप्ट, वर्ग स्क्वायर का कंसेप्ट, तीसरे स्थान पर सम विषम, और सबसे लास्ट में आपको लगाना है भाग, गुना, जोड़, घटाओ वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन में 33 भी है, लेकिन आंसर आपका क्या होगा, गलत होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे भाज्य अभाज्य। तो यहाँ पर देखिए 19 क्या है, अभाज्य संख्या है। 19 के बाद अगला अभाज्य 23 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार बताइए 29 के बाद अगला अभाज्य क्या होगा, 30 तो होगा नहीं, बचा आपका 31। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, 31 होगा, ना कि 33। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, आपको क्या करना है सबसे पहले। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। 13 है, 17 है, 11 है, उसके बाद क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा। इसका आंसर क्या होगा, 13 होगा। सबसे पहले आपको वही करना है, भाज्य अभाज्य का कंसेप्ट। 13 से अगला क्या आता है, अभाज्य 17 आता है। तो उसी प्रकार 11 के बाद अगला अभाज्य क्या आएगा, तो 12 तो होगा नहीं, बचा आपका 13। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार 16 से 4 बना है, उसी प्रकार आपको आगे बताना है 9 से आगे क्या बनेगा। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये क्लास आपको सुबह 11 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। रीजनिंग के लिए एक और क्लास है शाम 7:30 बजे। शाम 7:30 बजे की क्लास में रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में हर तरह के प्रश्नों को सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, तो शाम 7:30 बजे की क्लास को जरूर देखिएगा। इसमें एक ही प्रैक्टिस सेट में मिक्स क्वेश्चन होता है। और 11 बजे की क्लास में अभी हम लोग क्या करेंगे, तो टॉपिक वाइज रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 जो है किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, और 4 में फिर क्या करेंगे, हम 2 को घटा देंगे। इसी 4 में इस 2 को घटा देंगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। और ये जो 4 है 2 का स्क्वायर है। ठीक, इसी लॉजिक का प्रयोग इसमें भी करेंगे। 9 जो है 3 का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 3 में हम इसी 2 को घटा देंगे। जिस प्रकार देखिए 4 का स्क्वायर करके इसी 4 में 2 को घटाया तो आया आपका 2, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है 4। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 में 2 को घटाइए तो क्या हो जाएगा 1, और 1 का आपको स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमने कौन सा लॉजिक का प्रयोग किया, सेकंड वाला, यानी कि वर्ग या फिर घन वाला लॉजिक का यहाँ पर प्रयोग किया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए 56 है, 7 है, उसी प्रकार 8 है, तो यहाँ पर क्या होगा। तो अगर इसको ध्यान से देखें, 7 से 56 कैसे बना है, तो 7 में अगर अगले वाले संख्या से गुना कर देते हैं तो 56 बनता है। जस्ट बाद वाले नंबर से आपको गुना करना है 7 में। उसी प्रकार 8 में गुना किससे करेंगे, तो 8 के बाद क्या आता है 9। जिस प्रकार 7 के बाद 8 आता है, उसी प्रकार 8 के बाद 9 आता है। तो 8 को 9 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 72, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है 72। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। 17, 8, 25, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए
2 अंक है और इससे बना है सिंगल नंबर, यहाँ पर भी 2 अंक है और ऑप्शन में भी है सिंगल नंबर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे देखने को अगर आपको मिलता है कि नंबर यहाँ पे डबल ट्रिपल है और यहाँ पे सिंगल बन रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो 17 में 1 और 7 है, इसको जोड़िए तो क्या होगा, 7 1 8। तो उसी प्रकार देखिए 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। और ये वाला रूल आपको कहाँ लगाना है कि जहाँ पर अगर 2 नंबर दिया है, 3 नंबर दिया है और उसको सिंगल में दिया है, उसी प्रकार 2 नंबर 3 नंबर से आपको सिंगल पूछ रहा है, तो उसमें जो भी संख्या है उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, उससे आंसर आपका निकल जाएगा। वैसे भी यहाँ पर भाज और भाज वाला रूल लगेगा नहीं, ना तो स्क्वायर वाला लगेगा, ना तो सम विषम वाला लगेगा। तो यहाँ पर लास्ट में हमने जोड़ घटाव वाला रूल लगाया है, जो कि 7 और 1 8 जोड़ा और 5 2 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 42 56 110 उसके बाद क्या होगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 9 नंबर कैसे बनेगा, 42 से सबसे पहले आपको 56 देखना है कैसे है, फिर 110 से आगे क्या होगा। तो अगर ध्यान से देखिए, 7 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना होता है साथियों, 49 होता है। और इस 49 में इसी 7 को अगर माइनस कर दें तो कितना होता है, आप बोलेंगे 42 होता है। उसी प्रकार 56 को देखिए, 56 को कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दें और इसी में 8 को घटा दें तो कितना होता है, 8 8 64, 64 में 8 जाएगा 56, यानी कि स्क्वायर वाला रूल यहाँ पर लगा है, भाज और भाज वाला रूल यहाँ पर नहीं लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 110 है, तो क्या करना पड़ेगा, तो 10 से करेंगे तो 10 दशांश 100 हो जाएगा, 100 में फिर 10 घटाएंगे 90, 10 वाला नहीं होगा तो 11 करके देखते हैं। अगर 11 का स्क्वायर करके इसी 11 को घटा दें तो 121 में 11 जाएगा, तो ये बनता है 110। अब सभी ऑप्शन को चेक कीजिए यहाँ पर कौन सा होगा। ठीक है, तो 11 के बाद यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले 7 का स्क्वायर है तो उसके बाद एक आगे हुआ है 8 का स्क्वायर। तो उसी प्रकार यहाँ पर 11 का स्क्वायर है तो 11 के बाद अगला नंबर हमारा आता है 12। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करके 12 घटाएंगे तो 144 में अगर 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 132। ठीक है, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको स्क्वायर किसका करना है, 7 का, और 7 से अगली वाली संख्या 8। फिर उसी प्रकार इसमें अगर 11 का करेंगे तो उसका अगला क्या होगा, 12। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कीजिए। 1254 से 58 बना है, तो उसी प्रकार 59 32 से यहाँ पर देखिए कौन सा अंक बनेगा। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे, 1254 से आपको 58 बनाना है, तो ध्यान से देखिए, अगर इसमें 1 गुना 5 कर दें तो कितना होता है 5, और 2 गुना 4 कर दें तो होता है 8। देख सकते हैं इसमें कौन सा लॉजिक का यूज हुआ है और कितना सिंपल लॉजिक है। और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, और इसलिए आप लोग डेली क्लास को ज़रूर देखा कीजिए। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में 3 से गुना करेंगे तो होगा 15। ठीक है, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो होगा 18, यानी कि 1518। देख सकते हैं पहला ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं।